मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी दो तरीके से चलती है। जी एक डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी से चलती है जी और दूसरी डेमोक्रेसी नंबर्स से भी चलती है। हम्म सो यू कैन नॉट प्रोपोगेट आइडियोलॉजी विदाउट नंबर्स। हम्म जिसके पास नंबर ही नहीं है वो क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करेगा। अभी प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट है, करेक्ट बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, मैंने उनका काम करीब से देखा है। उन्होंने एक बिहार में बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की बात कही, बिहार बदलने की बात कही, पर उनकी सीटें ही नहीं आई, तो आप कैसे बदलोगे। सो पॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना पड़ता है, जिसमें आप आपकी आइडियोलॉजी को, आपके विचारों को, आपके इथोस को, तभी आपके मोरालिटी को तभी जिंदा रख पाएंगे जब आप पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहेंगे। फॉर रेलेवेंस आपको नंबर्स तो लगते ही है। तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये कई बार होता है कि लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं। कई गठबंधन ऐसे होते हैं कि जिनमें दो पार्टियां ऐसी होती है कि जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। जी सर। लेकिन कई बार डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये भी है ना कि हमारी आइडियोलॉजीज भले ही मैच न करे, लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम चीजों पर हम साथ में आके सरकार चला सकते हैं। करेक्ट। हर चीज में तो हम लोगों को आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइडियोलॉजी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अल्टीमेट गोल, बट आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें तो बहुत ज्यादा आपको आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, देखिए हमने 90s का एक दौर देखा है कि जिस दौर में हर साल प्राइम मिनिस्टर बदलते थे। ये भी दौर तो हमने देखा है कि जिस समय 30 पार्टियों की, 32 पार्टियों की, 28 पार्टियों की सरकारें चला करती थी, और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो भी 100 से ज्यादा, 120, 180 इसके ऊपर होती थी। वहां से हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है। सो सी ऑल सेड एंड डन, हम 75, 77, 80 साल के लोग हैं, मतलब हमारी डेमोक्रेसी इज बिटवीन 75 एंड 80 ईयर्स। करेक्ट सर। तो इसलिए एक मैच्योर्ड फेज की ओर हम लोग जा रहे हैं। मुझे ये अपेक्षा है कि ये जो एक ट्रांजिशन है ये आने वाले 15-20 सालों में एक हम लोगों को स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा, और वापस पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी विल टेक अ सेंटर स्टेज अमंगस्ट ऑल।